नीचे से ऊपर देखोगे तो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखोगे तो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। जब कोई एक रेखा, रेखाखंड या किरण किसी दूसरी रेखा, रेखाखंड या किरण से मिलती है तो वहां पर किस चीज का निर्माण होता है, क्या बचा, ये आपके पास में लंब बचा, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। भैया कर्ण का तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। अच्छा, अनुप्रयोग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का प्रयोग हम कहां पर कर सकते हैं, मतलब किन किन चीजों का प्रयोग हमारे फिजिकल लाइफ में होता है और कहां कहां पर होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति का हम प्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा अनुप्रयोग। ऊंचाई और दूरी के बारे में, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए अपने मदर टंग में सीखिए, बिल्कुल एकदम साधारण है। ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि सीखने के लिए नहीं साहब आपको यही वाली भाषा आनी चाहिए। ठीक, तो ऊंचाई और दूरी, जैसा कि इसके नाम से है ऊंचाई और दूरी। भाई दूरी क्या होती है, हम जानते हैं कि किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु के जो बीच में जो ये अंतर जो होता है ना, वही उसकी क्या कहलाती है, वो दूरी कहलाती है। अच्छा, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई हम जानते हैं कि ये वाली चीज देखो कितनी ऊंचाई पर है। जैसे अक्सर जो है हमारे जो मोबाइल के टॉवर लगे हुए होते हैं, क्या होता है, आप इन टॉवर तक की ऊंचाई एक ही जगह पर खड़े खड़े ज्ञात कर सकते हो यदि जब आपको ऊंचाई और दूरी मतलब हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छे से आता है। मतलब आपको त्रिकोणमिति के जो अनुप्रयोग हैं बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप ये आराम से कर सकते हैं। देखो यहां पर हमने आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाया है कि ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये जमीन है, ये पेड़ है, और ये जो हम पहले वो इस्तेमाल करते थे क्या, वो कोण मापने के लिए चांदा, ठीक है, वो चांदा का इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या है, ये चांदा है। अब मान लो ये यहां पर ये दर्शा रहा है कितना 30, ये हो गया 45 और ये हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये आ गया इसका 60, ठीक, और ये क्या हो गया हमारे पास में कोई एक पेड़ हो गया। ठीक है, तो पेड़ की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अच्छा, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है कि हम क्या क्या चीज में से ज्ञात कर सकते हैं। देखो जहां पर ये जो चांदा रखा हुआ है, ये चांदे से आप लोगों ने कोण मापे होंगे, तो यहां पर जो ये चांदा रखा हुआ है ये, और ये जो पेड़ का सबसे निचला बिंदु है, ये निचले बिंदु को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे का बिंदु होता है इसे क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। तो इस चांदे से लेके मतलब जहां से आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की दूरी आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हो, कदमों के द्वारा ऐसे चल के ज्ञात कर लो। ठीक है, जो कदम होता है वो मान के चलिए लगभग 1 फीट से थोड़ा ज्यादा ही जाकर के निकलता है। यहां से लेके यहां तक की दूरी हम जमीन पर रह के ही ज्ञात कर सकते हैं। अब भैया ये पेड़ है कितना ऊंचा, इस वाली चीज को हम बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें ऊंचाई और दूरी आनी चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट कठिन नहीं होते, बस हम जो उस वाली चीज को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारे क्या हो गए हैं, कठिन हो गए हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, साइन, कॉज, टैन। हमने पिछले की वीडियो में भी अपना बताया था। त्रिकोणमितीय अनुपात जो मुख्य होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। बाकी जो हम बोलते हैं 6, तो बाकी के 3 कहां से आते हैं, वो इन्हीं के सब कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं। तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात जितने भी हैं, इन सभी की अपनी अपनी भैया खास बात होती है। खास बात क्या होती है, जैसे अगर जब हमारे पास में ये कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अब समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 अंश का होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 अंश का है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो अब इसमें जो ये नीचे वाली जो ये भुजा है, इसे क्या बोलते हैं, हम आधार बोलते हैं भैया। इसे क्या बोलते हैं हम, आधार। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लंब। देखो जो ये लंबा लंबा खड़ा हुआ है ना, ये लंबा लंबा खड़ा हुआ है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसे लंब बोलेंगे। और लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है आपके पास में, इसे हम बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण। तो भैया साइन क्या करता है, तो इसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है लाल बटे कक्का का। ठीक है, लाल बटे कक्का का। तो ये साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, और ये हो गया आपका टेन के लिए। तो देखिए इसमें साइन क्या करेगा, साइन ये करेगा, साइन लेगा लंब को और कर्ण को। ठीक है, कॉज किसे लेगा, कॉज लेगा सिर्फ आधार को और कर्ण को। और टेन किसे लेगा, टेन लेगा लंब को और आधार को। मतलब लंब को और आधार को कौन लेगा, टेन लेगा। भैया साइन किसे लेगा, साइन लेगा लंब को और कर्ण को। ये आधार को नहीं ले रहा है, साइन आधार को नहीं ले रहा है, किसे ले रहा है, सिर्फ लंब को और कर्ण को। अच्छा, कॉज किसे ले रहा है, कॉज आधार को और सिर्फ कर्ण को ले रहा है। ठीक है, तो इसमें
जैसे ये जो पेड़ है जो हमने अभी ये बनाया है, तो इसमें हमारा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा इस्तेमाल हो सकता है? तो इसके लिए देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमें दी गई है, ठीक है, कितनी है, जो भी हो यहां से लेके यहां तक की दूरी हम लोग माप लेंगे। अब ये वाला देखो हमें कोण भी पता लग गया, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस वाले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है भैया, कितनी होगी, जब वाले पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो जो इस वाले पेड़ की सबसे ऊपरी की चोटी होगी, मतलब फुलची होगी, इस वाले पेड़ की क्या होगी, फुलची होगी। फुलची से लेके हमने जहां तक इसे मापा है, मतलब इसके पाद बिंदु यहां से लेके यहां तक, ये अगर जब हम ये दूरी ज्ञात कर लें तो यही क्या हो जाएगी पेड़ की, ये हो जाएगी भैया इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो बड़े आराम से हम लोग इसे ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो हमने यहां पर क्या किया है, ये एक चांदा लगाया हुआ है जिससे कि हम इसकी ये कोण ज्ञात कर सकें कि भैया इसकी फुलची को यहां पर इसकी चुटिया को जो कोण है वो कितना बन रहा है, ठीक है। तो जो मान लो जो बन रहा है 60 डिग्री, कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब यहां से लेके यहां तक की हमें क्या है, ये दूरी भी पता है, ये हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या बचा, ये आपके पास में लंब बचा, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। भैया कर्ण का तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कर्ण का हमें कोई जरूरत नहीं। तो कर्ण किस किस में आ रहा है, कर्ण आ रहा है भैया साइन में और किसमें, कॉज में। तो साइन और कॉज को हमें नहीं लेना है। अच्छा ये लंब किस चीज में आ रहा है, ये लंब आ रहा है हमारा tan में। अच्छा वैसे देखा जाए तो लंब हमारा साइन में भी आ रहा है, लंब हमारा साइन में भी आ रहा है, लेकिन हम साइन को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों, लंब के साथ में क्या आ रहा है, कर्ण आ रहा है। भैया लंब हो गया, कर्ण हो गया, लंब हमें ज्ञात ही करना है, कर्ण तो हमारे पास में ऑलरेडी पहले से अज्ञात है, ठीक है, वो तो हमें पता ही नहीं है। अब tan में कौन है, tan में हमें लंब दिया गया है और क्या दिया गया है, आधार दिया गया है। लंब हमें ज्ञात करना है, आधार तो हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं अपने कदमों के द्वारा, यहां से लेकर और यहां तक ये पहुंच गए, ठीक है। आप इसे समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को जान लेते हैं जिससे कि आपका जरा सा भी कोई पॉइंट छूट ना पाए कि भैया उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को हल करेंगे। ये मान लो कोई एक मीनार खड़ी पड़ी है, सही है। अब ये कहां पर खड़ी होगी, भैया किसी जमीन पर ही तो होगी, तो ठीक है, लो भैया ये हो गई हमारी जमीन, यहां पर क्या खड़ी पड़ी है, कोई मीनार खड़ी पड़ी है। अब देखो कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति से ही वो यहां पर आया, यहां से लेके वो यहां पर आया, और या फिर वो कहीं से भी टहलते हुए आया, और हम देखते हैं भैया अगर हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं, कोई ऊंची सी इमारत देखते हैं, कोई मीनार देखते हैं, तो कहां पर हमें नजर जाती है, उसकी चुटिया पर जाती है कि वो कहां पर है, ठीक है। तो इसकी जो नजर है वो कहां पर गई, डायरेक्ट इसकी कहां पर, चोटी पर गई। अब बताओ नीचे कौन है, इस मीनार की चुटिया या फिर ये व्यक्ति, भैया ये व्यक्ति नीचे है, ठीक है, इसका नाम हम दे रहे हैं क्या, ए। अब ये ए व्यक्ति नीचे है, अब ये क्या कर रहा है, ये नीचे से ऊपर देख रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। भैया आराम से देख, ठोकर लग जाएगी, गिर मत जाइए। अब ये नीचे से ऊपर देख रहा है, ठीक। अब नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है, नीचे से ऊपर देखने पर, ऊपर देखने पर बनने वाला कोण, बनने वाला कोण क्या कहलाता है, आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण, ठीक। नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो क्या कहलाता है, हमारा उन्नयन कोण। तो देखो इसके आधार में, मतलब इसके बेस में, और ये नीचे से जो ऊपर की ओर देख रहा है, ये इसके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उन्नयन कोण। अच्छा भैया कोण तो बनना ही चाहिए। अच्छा कोण बनता कब है, इसकी उत्पत्ति कब होती है, जब देखो जब कोई एक रेखाखंड या किरण किसी दूसरी रेखाखंड या किरण से मिलती है, तो वहां पर किस चीज का निर्माण होता है, वहां पर भैया कोण जन्म ले लेता है, वहां पर एंगल जन्म ले लेता है। ये हो गई हमारे पास में एक रेखा, ये हो गई हमारे पास में दूसरी रेखा। अब ये एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है, काट रही है, मतलब दूसरी रेखा से होकर के जा रही है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, इस कोण की उत्पत्ति हो गई, इन कोणों की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। देखिए ये जो आमने सामने के कोण होंगे ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष माने होता है सिर, अभिमुख माने होता है आमने सामने। इनके जो सिर है वो कैसे हैं, आमने सामने, इसीलिए क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख। अच्छा ये भी क्या कहलाएंगे, आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। हमने अपने कोण वाले वीडियो में बताया आपको। तो देखो नीचे से ऊपर की ओर देखने पर बनने वाला जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा, आपका उन्नयन कोण। अब बात करते हैं अवनमन कोण की। अब देखिए यहीं पर अगर यही व्यक्ति ऊपर पहुंच जाता, यहां पर हो जाता, सही है। अब इस वाले मीनार की, मतलब बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचने के बाद में वो क्या कर रहा है, वो नीचे की ओर देख रहा है, नीचे इस वाले व्यक्ति को देख रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति नहीं गया, मान लो इसका दोस्त है कोई ऊपर ये बैठा हुआ है,
यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब ये ऊपर से देख रहा है इसे, अरे ओए बात सुन, मैं अभी आ रहा हूँ, वहीं से कूदा हूँ। देखिए अब जब ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा भैया, तो कोण बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर देखने पर बनने वाला कोण कौन सा कोण, अवनमन कोण। अब ये अवनमन कोण ऐसे नहीं बनता है, एक हम चीज मान लेते हैं क्षैतिज के समांतर रेखा, क्या करते हैं, क्षैतिज के समांतर रेखा मान लेते हैं। अब ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, ये वाला कोण बनेगा। अब जो कोण ये होगा वही वाला कोण ये होगा, क्यों होगा भैया, एकांतर कोण। जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं, रेखाखंडों या किरणों को, रेखा, रेखाखंड और किरण, इन सभी चीजों में आप लोगों को अंतर पता होना चाहिए। जब किन्हीं दो समान रेखाखंड को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक का मतलब कोई एक तिरछी रेखा काटती है, जो तिरछी तिरछी होती है ना, जो भी चीज ऐसे इस तरह, जैसे आपकी जो सीढ़ी होती है वो कैसी है, वो तिर्यक रेखा की तरह काम करती है। तो ये जब तिरछी रेखा कोई जो है वो दो समांतर रेखा को इस प्रकार से काटती है तो देखो कुछ कोण बनते हैं, कैसे, जैसे ये वाला और ये वाला कोण कौन सा हो गया, अभी हमने आपको इसमें बताया था कौन सा वाला कोण हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो जो ये होगा वही वाला कोण आपका ये होगा, ठीक है, कौन से हो जाएंगे भैया, एकांतर कोण। कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। जो कोण ये होगा वही वाला कोण आपका ये हो जाएगा, जो ये होगा वही वाला कोण आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ये कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण ये हो गए, ये कौन से हो गए, ये हो गए आपके एकांतर कोण। ठीक है, तो जो कोण ये होगा वही वाला कोण आपका ये होगा, लेकिन ये व्यक्ति ऊपर है, ऊपर से देख रहा है कहां पर, नीचे की ओर, तो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। मतलब नीचे से ऊपर देखोगे लला, नीचे से ऊपर देखोगे तो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखोगे तो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। अवनमन, उन्नयन, उन्नयन का मतलब उन्नति हो रही है, क्या हो रही है, उन्नति हो रही है। और उन्नति कब होती है, जब ऊपर जाते हैं, ऊपर का मतलब जब प्रोग्रेस करते हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं, बिल्कुल ऊपर नहीं, तब तो बिल्कुल ही उन्नति हो गई। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तभी तो उन्नति होती है ना, ठीक है, वो कहलाएगा आपका उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे आती है तो क्या बोलते हैं, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अवनति। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर जब आओगे तो क्या होगी, जो हो जाएगी आपकी अवनति हो जाएगी, तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। अब भैया जरा इसके प्रश्नों के बारे में समझ लेते हैं कि इसके प्रश्न हमारे किस प्रकार से हो सकते हैं, तो हमारे साथ में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है। ठीक है, धरती के उस बिंदु से, अब सुनिए एक चीज और है इसमें, एक मीनार ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो हम जब अपना मकान बनवाते हैं ना तो उसमें क्या करते हैं, बीम लगवाते हैं। ठीक है, जो कॉलम होते हैं, बीम नहीं कॉलम, जो कॉलम होते हैं जो खड़े किए जाते हैं, ठीक है, वो कॉलम क्या होता है कि एकदम से बिल्कुल सीधा होता है, अगर उसमें जरा सा भी कोई इफेक्ट डिसबैलेंस होगा ना तो वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ना बाल के बराबर भी ना इधर ना इधर, एकदम से सीधी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वो कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है तो भैया मीनार है, ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी हुई होगी। धरती के उस बिंदु से, धरती के उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, और पाद बिंदु हमने क्या बताया था, पाद माने होता है सबसे निचला बिंदु। ठीक है, जहां से वो क्या हो रही है, धरती पर मिल रही है, वो वाला बिंदु कौन सा बिंदु कहलाएगा, पाद बिंदु। पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण बन रहा है, यहीं से आपको समझना होगा उन्नयन कोण हमारा कब बनता है, जब किसी भी चीज को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा हमारा, उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है, तो ठीक है, लो भैया ये रही धरती और यहां पर खड़ी हो गई ये एक मीनार। सही है, धरती के उस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। अब मीनार का पाद बिंदु ये है, अब यहां से कितना, 15 मीटर की दूरी पर है। अब 15 मीटर की दूरी या तो इधर ले जाओ या फिर इधर ले जाओ, तुम क्या कर रहा है, 15 मीटर की दूरी लो भैया, इधर ही ले आ रहे हैं, जे आ गई 15 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है, यहां से वह कितना जाएगा, 15 मीटर की दूरी पर। सही है, लो आ गए, तो ये हो गया हमारा 15 मीटर। ठीक, उसके बाद में मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब 15 मीटर की दूरी पर यहां से मीनार के शिखर, अब शिखर है ये, शिखर ये है, शिखर माने क्या होता है, चोटी, तो मीनार की चोटी ये है। अच्छा, पाद ये रहेगा इसका एट पॉइंट, जहां पर वो जमीन से मिल रही है, वो वाला बिंदु कौन सा, पाद बिंदु। तो शिखर का उन्नयन कोण, अब नीचे से ऊपर की ओर देखा जा रहा है तो कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। कितना है, 60 डिग्री का है।
लो भैया इसकी ऊंचाई आपको बतानी है, मीनार की जो ऊंचाई है ये आपको बतानी है ये, तो हम इसे क्या मान ले रहे हैं, हाइट। हाइट का मतलब h, ठीक। तो मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गई, h मीटर, ठीक। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, अगर ये इस पर ऊर्ध्वाधर जमीन पर खड़ी है तो क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगी भैया, 90 डिग्री का बन गया। अब ये क्या बन गया आपका, इसे मान लो A, इसे मान ले रहे हैं B, और ये क्या हो गया आपका C। अब ये क्या बन गया ABC, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये रहा लंब, ये रहा आधार, और ये रहा आपका कर्ण। अब देखो हमें आधार दिया गया है, क्या पूछ रहा है हमसे, लंब पूछ रहा है। लंब मतलब इसकी ऊंचाई के रूप में क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। अब जब आधार दिया हुआ हो, लंब हमसे बोल रहा है, तो लाल बटे कक्का के अनुसार, अकॉर्डिंग द फार्मूला ऑफ लाल बटा कक्का, tan का मान क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब बाकी तो और किसी भी चीज में आ नहीं रहा है, क्योंकि साइन में देखा जाए तो क्या आ रहा है, लंब और कर्ण आ रहा है। लंब आ गया, कर्ण आ गया, भैया लंब तो हमें ज्ञात ही करना है और कर्ण हमें दिया हुआ है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे बेकाम करा। आधार और कर्ण आ रहा है, आधार दिया गया है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। हाँ अगर जरूरत पड़ती तो हम इसका कर्ण ज्ञात कर देते, ठीक है, कि यहां से लेके जहां पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है वहां से लेके और जो इसका जो शिखर का जो ये बीच की दूरी है ये कितनी होगी, तो हम क्या निकाल लेते अपना कर्ण और आधार के द्वारा ये निकाल लेते, मतलब cos थीटा अपना इस्तेमाल कर लेते। लेकिन लंब और आधार, लंब हमसे बोल रहा है, आधार हमें दिया हुआ है, तो ये किसके लिए आएगा, ये आएगा tan के लिए। तो त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, ABC में tan कितना कितना डिग्री है ये, क्योंकि जिस कोण का जो मान दिया गया होता है उसी के सामने वाली भुजा तो लंब कहलाती है, और जहां पर आपका समकोण त्रिभुज बनता है उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो tan 60 डिग्री। अच्छा tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है आपका AB बटे में, और आधार कितना है आपका BC, यही तो हो गया। अब tan 60 का मान हमने आपको पूरी टेबल बना के बताई थी अपने त्रिकोणमिति वाले वीडियोस में, तो उसमें हमने आपको बताया tan 60 का मान कितना होता है। tan 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर में। अब जो AB है, AB का मान कितना है भैया, H हमने माना है, और BC का वैल्यू कितना है दिया है भैया 15 हो गया। इसकी गुणा इधर कर दो तो 15 √3 बराबर में H, और H बराबर में कितना आ गया 15 √3। हम बोल सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, लगभग 15 √3 मीटर होगी, 3 मीटर होगी। अब देखो आपको अगर √3 का मान दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो देखो देख लो, √3 का मान जो होता है वो होता है 1.732। अब इसे याद करने की ट्रिक, 1732, 1732, ठीक है, 1732। अब इसका देखो डबल सेंस निकल रहा है, एक साथ मिलकर 3 लोग हमें दो, भाई कोई चीज दो, कुछ पैसे दो, या फिर कोई अन्य चीज दो, कुछ खाने की चीज दो, तो 1732, 1.732, ठीक है, याद रहेगा। ये हो गया आपका √3 का मान। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तब हो सकता है, वरना आपका यही वाला मान सही है। बस आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि √3 का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे नोट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए आप लोग इसे अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और हम अपना इसमें देखते हैं। देखिए 1.5 मीटर लंबा कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब कोई देखने वाला है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, ये वाली चीज हमें बतानी है। तो देखो अगर चाहे भले वो व्यक्ति हो या फिर वो जो चिमनी है वो हो, तो 1.5 मीटर लंबा जो प्रेक्षक होगा ना, वो चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर होगा। तो समझो दोनों कहां पर होंगे, जमीन पर ही होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि भैया ये रही जमीन, धरती है यहां पर है, और चिमनी बड़ी होगी कि आदमी, जाहिर सी बात है चिमनी बड़ी होगी, ठीक। ये हो गई आपकी चिमनी। अब ये क्या हो गया, ये हो गया वो व्यक्ति। अब 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। अब देखो चिमनी और इस प्रेक्षक के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 28.5 मीटर, 28.5 मीटर ये रही। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, अब ये बताओ अगर जब ये प्रेक्षक है वो कितना है, 1.5 मीटर है। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन देखो कॉमन सेंस वाला, यहां पर कॉमन सेंस अपना लगाना, ठीक।
अब ये बताइए इस प्रेक्षक की आंखें कहां होंगी? आंखें यहीं पर तो होंगी या फिर घुटनों में होंगी? भैया आंखें ऊपर ही तो होंगी ना। तो ये 1.5 मीटर तो ये खुद है इतना लंबा। ठीक, अब ये क्या होगा, तो चिमनी की जो लंबाई होगी वहां से क्षैतिज के समांतर हम क्या करेंगे, ये एक समांतर रेखा खींच देंगे और इसे मान लेंगे क्या कि इसकी आंखें हैं। ठीक है, अब क्षैतिज हम इसे नहीं मानेंगे, क्षैतिज हम इसे मानेंगे। यहां से देखने पर वो कितना देखता है, मतलब इसकी आंखें ये हैं, आंखों से देखने पर चिमनी का जो उन्नयन कोण बन रहा है, यहां पर थोड़ा ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन में। यहां पर मतलब उसकी आंखें कहां हैं, पहली बात तो ये वाली चीज दी हुई नहीं होती है, अगर है मेंशन की हुई तो देख लो भैया जो प्रेक्षक देख रहा है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक, अब ये कोण कितना बन रहा है आपका, ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 45 डिग्री का ये यहां से नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा सिर्फ 45 डिग्री का। ठीक है, कोण जितने भी होते हैं वो सभी क्षैतिज से ही आपके मापे जाते हैं, क्षैतिज हो या क्षैतिज के समांतर हो। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई आपको बतानी है, मतलब चिमनी की ऊंचाई होगी h होगी, ये आपको बतानी है ये क्या होगी। अब देखो यहां से लेके यहां तक अभी ये रह गई है, ये कितनी है, ये 1.5 होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये एक आयत बन रहा है, आयत। अब आयत ये क्या होता है, देखो ये है चतुर्भुज के ही फैमिली का, किस परिवार का है, ये चतुर्भुज के परिवार का है। अब इसमें क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाओं के जो युग्म होते हैं, युग्म माने होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर, जो आमने सामने की भुजाओं का जो जोड़ा होता है वो कैसा होता है, वो समान होता है, एक समान होता है। ठीक, और इसकी संलग्न भुजाएं, संलग्न का मतलब जो भुजाएं साथ में लगी हुई हैं, संग माने साथ, लग्न माने लगी हुई, जो भुजाएं साथ में लगी हुई हैं वो कहलाती हैं संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण कितने डिग्री का हो, 90 अंश का हो, आपका 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका एक आयत कहलाएगा। तो ये एक आयत बन गया, तो जितना ये होगा उतना ही ये हो जाएगा, और जितना 28.5 ये है उतना ही ये क्या हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। मतलब उसकी आंखों के और चिमनी के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर हो जाएगी। अब क्या करना है भैया, फटाफट हमें इस h का मान ज्ञात करना है, और h का मान जो भी है उसमें 1.5 जोड़ देना है, मतलब कि इस प्रेक्षक की कुल ऊंचाई आपको जोड़ देनी है। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, और ये मान लेंगे अपना e। आ जाइए त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में अब देखो ये जो h है ये लंब दिया गया है, और ये क्या दिया गया है, आधार। लंब और आधार किस चीज में आता है, tan में। ठीक है, तो tan थीटा है, थीटा नहीं 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान है हमें दिया हुआ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है आपका AC बटे में, और आधार कितना हो गया आपका BC। tan 45 का मान भैया 1 होता है, और AC का मान हमें दिया गया है, AC का मान कितना h, और BC का मान भी हमें दिया गया है कितना 28.5। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका 28.5 मीटर हो गया। ठीक है, ये कहां तक आ गई, ये तो भैया वहां तक आई है जहां पर उसकी आंखें हैं। किस सीट तक, उस वाली सीट तक आई है जहां पर उस प्रेक्षक की क्या है, आंखें। अब वो प्रेक्षक कुल कितना लंबा है, वो 1.5 मीटर लंबा और है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे प्लस 1.5 मीटर, इसमें और कर दो तो कितना हो जाएगा 29 और 1 30 मीटर। ठीक है, हम बोल सकते हैं अतः जो चिमनी की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी 30 मीटर। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथियों पहले आप जो अभी आपको प्रश्न बताए गए हैं, ये 2 प्रश्न जो भी हैं, इसे आप अच्छे से अपने प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी किताब में जो भी प्रश्न है उसके आप सॉल्व कर लीजिए, और आप खुद अपनी तरफ से प्रश्न बनाइए, देखिए कि हम इसे किस प्रकार से और बना सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं। खुद बनाइए, उसे सॉल्व कीजिए, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। क्योंकि वीडियो अभी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो हमें इस वाले वीडियो को इतना ही रखना पड़ेगा अपना, और इसके आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम आपको और भी इससे संबंधित कुछ सवालों को बताएंगे, जिससे कि आप लोगों का ये जो चैप्टर है वो एकदम से क्लियर हो सके। तो उसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।